घर में देवरानी जेठानी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा रानी का पूजन था। दोनों घर आकर कहने लगी, आज तो गांव भर में दशा रानी का पूजन है, कोई आग नहीं देता है, क्या किया जाए। आखिर जिठानी बोली कि कुछ हानि नहीं, आज हम लोग भी व्रत सही, शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर भोजन कर लेंगी। संध्या के समय जिठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने गई और पूछा कि दशा रानी का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करे गंडे लिए जाए वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जिठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडे पड़े तब मैं भी गंडा लूँगी। जिठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकल ही रही थी कि गाय चराकर आते हुए दिखाई दी। गवाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चारती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली बार ब्याई है या दूसरी या तीसरी बार? उसने जवाब दिया, पहली बार। स्त्री ने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? गवाले ने जवाब दिया, बछड़ा है। तब पड़ोसन ने जिठानी से कहा कि लो अब घर जाकर दशा रानी का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानी सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा रानी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी यह बात बता दी। दोनों ने दशा रानी के गंडे लेने की मनौती मांगी। हमारे संतानें पैदा होगी तो हम सुहागिनियों को न्योता कर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेगी। देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिनें न्योता देने की मनौती मांगी थी उनका न्योता देना चाहिए। जिठानी ने कहा कि अभी क्या जल्दी है, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी उसी दिन सुहागिना न्योत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई संबंध भी पक्का हो गया। फिर जिठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भंवरे पड़ेगी उसी दिन सुहागिनें न्योता कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन तुम चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिन न्योत दी, परंतु जिठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। बारात सजा कर धजा कर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चले गए। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिनें न्योती थी उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम के साथ पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं न्योती थी उसको ठीक भांवरों के समय दशा रानी बीच मंडप से हरकर ले गई। दूल्हे को एकदम गायब होते देख वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सिर मंडी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मांगते भिखारी को सदावट देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा रानी का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई।
फिर बिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकों पहने हुए आकर यहाँ स्थान पर बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज समाज सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा रानी उस अधब्याहे लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सूरा गौ भी आई। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का 1 कटोरा दूध अलग से रखा और 1 कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा दशा रानी लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला गया। वहीं साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे तब लड़की ने 3 पतले परोसकर एक को अधब्याहे वर के नाम से अलग सरका दिया, 1 पतल बाबा जी के नाम से परोसी और 1 पतल उसने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप कहा, वहाँ जो बात वहाँ देखने में आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी? बाबा ने बात बतलाते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहाँ करते हैं। तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो। लड़की हट कर गई। फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ। आप या तो अपनी बात का भेद बताइए या मेरा साप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पेड़ के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की पीछे पीछे हो चली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाए, बिस्ती ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखराए, राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा रानी पीपल से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सूरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रखकर जो ही अपना कटोरा मुंह से लगाया तो ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, सेवा भी करूँगी। तब वह बोला, मैं दशा रानी की सेवा में रहता हूँ, अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा रानी को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो। लड़का दशा रानी की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा रानी ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची है। उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग जो कुछ मांगना हो। लड़की ने दशा रानी से वचन ले लिया कि जो मांगू सो पाऊँ। जब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे तो यही चाहिए। दशा रानी ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा कि भगवती देवी, ये सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा रानी बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मन्नत मांगी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागिनों का न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर कर लाई थी। यह इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दशा रानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सब आदि देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले।
जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हे के साथ वापस आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वह लज्जा के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। जो और भी नई बातें सुनने में आई थी, उसने किवाड़ बंद कर लिए थे। उसने समझा कि लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपवास कर रहे हैं। किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उससे वही बात की, तब वह बाहर आया और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा, तब तो उसकी प्रसन्नता का पार ही नहीं रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले वर के घर सुहागिनों को न्योता बारात यहाँ आनी चाहिए। लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागिनों को न्योता बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़की की माता ने सुहागिनें नोती। दशा रानी जैसी सती की दशा फेरी, वैसी कथा के सुनने वाले, कथा कहने वाले सबका दशा रानी कल्याण करे। तो बोलो दशा माता की जय हो।